देखो बच्चा पार्टी, हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 9.3 की शुरुआत कर दिया था, जिसमें मेरे ख्याल से पहला और दूसरा एग्जांपल मैंने कंप्लीट कर दिया है, बराबर है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, देखते हैं जितना एग्जांपल हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूं आपको करके, है ना। देखते, देखो थर्ड एग्जांपल क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज, वाह बहुत बढ़िया। क्या बोला है उसने, क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड आहे, क्यूबॉइड कसा आकाराचा असते रे, डस्टर जसं दिसतो तुम्हाला त्या पद्धतीचं, ठीक आहे। तर याची तुम्हाला काय करणे आहे, हाईट आयडेंटिफाय करणे, एच किती राहणार आहे ते सांगायचं आहे, समजत आहे। किंवा जेव्हा त्याचा जो बेस एरिया आहे ना बाळा, बेस, हा जो बेस म्हणू शकतो आपण, हा जो बेस एरिया आहे हा एक्झॅक्ट किती आला पाहिजे, म्हणजे किती आहे म्हणतो त्याचं म्हणणं, की खालचा जो बेस आहे, बेस एरिया, ठीक आहे, बेस एरिया आहे तुमच्याकडे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ ही साथ इसका वॉल्यूम भी देखे है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना, 900 सेंटीमीटर का क्यूब, ओके। जिसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड 900 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। ये गिवन डाटा हो गया, ठीक है। तो अभी आपको फाइंड क्या करना है, इसमें लिख देता मैं, टू फाइंड आपको करना है बाय हाइट, हाइट आपको आइडेंटिफाई करना है। अब सीधा सीधा रिश्ता है, अब एक चीज समझ लो, नीचे का बेस एरिया दिया है, मतलब कुछ तो भी आपको यूज जरूर होगा। अब किस बुनियाद पे, तो सबसे मेन चीज देखा, अगर सपोज मैं बेस एरिया की बात करूं, बेस एरिया की अगर सपोज मैं बात करूं ना बड़ा, तो बेस एरिया इज नथिंग बट क्या होगा, बेस एरिया ऑफ, जिसको पूछूंगा वो, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सांग बरं जय, क्यूबॉइडचा बेस नाही बड़ा, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोलो, एल इंटू बी इंटू एच आपने वॉल्यूम बताया, जिसको पूछो आयुषी बढ़िया आ रहे, कहा का फॉर्मूले कहा लगा रहा है सुहाना, अरे रणवीर बड़ा ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग। मैं बेस एरिया की बात बोल रहा हूं, मतलब जो जमीन पे, जो भी ये जो भी टुकड़ा जैसे जमीन पे है, तो उसका कौन सा बेस है, अरे कौन सा बेस है, रेक्टेंगल। सीधा साधा दिमाग लगाना था, बेस एरिया म्हणजे हा खालचा रे। अब बघा तुम्हाला करून दाखवतो मी, ये है वो बेस एरिया, वो गिवन है आपको, और वो गिवन होना मतलब क्या, एक तो आपको लेंथ का भी पता है, मतलब लेंथ रहता ही है और ब्रेथ भी रहती है, मतलब बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज नथिंग बट एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है, जो कि क्या है, ये बघा इथे लॉजिक जरूर लावून, तुम्ही म्हणाल की जसेचे तसे जसे फॉर्म्युले असतात तसं ते तसंच मला आलं पाहिजे, तसं शक्य नसतं, वो आपको सर्च करना होगा कि दिमाग खराब इसने पूछा किस हिसाब से है, और मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकती या लगा सकता करके, वो लॉजिक से आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, वो आपको इतना, इसको रिवीजन के तौर पे कितना न जाने कितनी तभी दफा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके इसे आप पकड़ पाओगे, ठीक है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या गिवन है आपको, तो बेस एरिया गिवन है कितना, 180, लेंथ कितना है भाई, लेंथ के बारे में कुछ पता है, बेस के बारे में कुछ पता है, दोनों के बारे में नहीं पता, चलो तो लेंथ इनटू ब्रेथ, बस इतना ही रखते हैं, ये आपका बन गया क्या, इक्वेशन 1। सबसे पहले वॉल्यूम दिया नहीं था ना, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया, क्लियर है। अब सबसे मेन ध्यान से देखो, अब देखो उसके बाद उसने बोला है वॉल्यूम भी, तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड काय असते, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, नाही समजलं, बाय।
गोष्ट पकडून घ्या कसं चाललंय ते. आता व्हॉल्यूम ऑफ क्युबॉइड तर ऑलरेडी तुमच्याकडे आहे रे. किती? 900. सर आपल्याकडे तर लेंथ पण नाहीये, ब्रीथ पण नाहीये, हाईट कसं काढणार? अरे बाळा, लेंथ नाहीये, ब्रीथ नाहीये, पण असं तर म्हणू शकतो ना मी काय की फ्रॉम इक्वेशन 1 दॅट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ अँड ब्रीथ इज गिवन. कैसे तो भी दिया है उसने. लांबी गुणिला रुंदी किती आहे? 180. आणि इनटू हाईट काढणं आता खूप मोठी गोष्ट आहे का? इथे कारण लिहितो बाळा फ्रॉम इक्वेशन 1. क्लियर हो रही है बात? देखो कुछ भी चीज उटपटांग नहीं बताई जा रही है एज ए रटने के तौर पे. जो भी चीज आपको गिवन है उसी को यूज करके और उसी का सेकंड गिवन में मैं यूज कर रहा हूं जो कि वॉल्यूम था. क्योंकि लेंथ आपको डायरेक्टली नहीं है, ना ही ब्रेथ आपको डायरेक्टली है, लेकिन उनका कॉम्बो जरूर है L इंटू बी विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. वो भी नहीं बोला था उसने. उसने क्या बोला था? बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोला था. जो हमें जानना था कि वो रेक्टेंगल है. ओके चलो, तो उसके बाद हाइट निकालना बड़ी बात नहीं है बच्चा. हाइट जैसे के वैसे निकालने के लिए 180 को उधर फेंक देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 गया बराबर. तो अब 18 कितना जा? 18 2 जा बोलते. हाइट कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर है क्या? एंड आपका ये हो जाएगा हाइट का. देयरफॉर हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट. तो देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल की तरफ जाते हैं बच्चा. देखिए नेक्स्ट एग्जांपल का ए चिमने. अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन. अरे वाह, दिया ही है. L इंटू बी इंटू एच के फॉर्मेट में दिया है. मतलब आपको दिया है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर. इसका मीनिंग क्या हो गया कि लेंथ आपके पास 60 है, ब्रेथ आपके पास 54 है और हाइट है आपके पास 30. ये सब सेंटीमीटर में है. उसके बाद वो बोल रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल साइड, अच्छा विथ साइड 6 सेंटीमीटर कॅन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड. ठीक आहे. असं त्याचं म्हणणं आहे की एक क्यूबॉइड नावाचा प्राणी आहे, ठीक आहे, ज्याचं काहीतरी माप आहे. ते काय म्हणजे हे, यामध्ये 6 सेंटीमीटर आकाराचे जे क्यूब बनतात ना बाळांनो, क्यूब, ठीक आहे, ते किती फिट होतील हे सांगणे. जब भी कभी नंबर ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू बिगर मटेरियल, जब भी कभी नंबर ऑफ एनी स्मॉलर मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर मटेरियल, जो भी रहता है, ठीक है, ये जब भी कभी आपको पूछा जाता है तब हमेशा याद रखिएगा कि बड़े का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे का वॉल्यूम करना. याद रहेगा. सवाल क्या है आपको कि भाई ये बताइए कि छोटे वाले क्यूब का नंबर कितना होगा, मतलब कितने छोटे वाले क्यूब इस पर्टिकुलर बड़े वाले क्यूबॉइड में समाएंगे, ये सवाल है. तो ऐसे केस में आप क्या करिएगा, तो इसमें पहले ये गिवन तो हिस्सा हो ही गया है. नेक्स्ट आपका गिवन है उसमें कि भाई साइड ऑफ क्यूब काय राहणार ग? 6 आहे. सेंटीमीटर आहे कि मीटर आहे? सेंटीमीटर. चला मग काय टेंशन नहीं. तो देयरफॉर जब भी कभी उसने पूछा है नंबर ऑफ क्यूब, छोटे के बारे में पूछेगा क्योंकि बड़े वाले छोटे में थोड़ी समाने वाले. क्यूबॉइड क्यूब में आएगा क्या? ये क्यूब आएगा उसमें. समझ रहे हो ना बातों को? हाँ. तो नंबर ऑफ क्यूब निकालना है तो हमेशा याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ, हमेशा क्यूब की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी किसी भी पर्टिकुलर शेप के रिगार्डिंग बोला जा सकता है. याद रखिएगा कि बड़े का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे का वॉल्यूम. अब वो बड़ा कुछ भी हो सकता है, छोटा कुछ भी हो सकता है. क्लियर रहेगा? चलो बताओ जय, क्या बोला मैंने? ये वाला सिस्टम जे तुला समजलं सांग बाळा तुझ्या भाषेमध्ये. सुहाना सांग बाळा, काय वाटतं तुला? हा ओके. किती क्यूब फिट होणार किंवा जमतील असं विचारलंय त्याने, ठीक आहे. तर त्यासाठी आपण काय करतो, काय करायला पाहिजे? मोठ्याचा व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटूचा व्हॉल्यूम, बस इतकं लक्षात ठेवा. आता नेहमीच तुम्हाला क्यूबॉइड राहील किंवा नेहमीच तुम्हाला क्यूब राहील अशातली गोष्ट नाहीये. फिगर चेंज होणार. कधी सिलेंडर राहू शकतो, कधी क्यूब राहू शकतो, कधी
कोण राहू शकतो डिपेंड करेल. ठीक आहे. तर बघ व्हॉल्यूम ऑफ क्युबॉइडचा फॉर्म्युला काय रे, L इंटू बी इंटू एच. आता व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब काय राहतोय, साइड क्यूब, म्हणजे ए चा क्यूब लिहिलं तर चालेल. ए चा क्यूब यालाच ए म्हणतात. हा चला बघ, साइड क्यूब काय काय, एज म्हणजे तेच ना बाळा, एज म्हणजे साइड झाले. ठीक आहे, एज चा क्यूब. ओके, लेंथ किती आहे रे 60, ब्रेथ रे बाळा 54, हाइट रे 30 डिवाइडेड बाय ए किती 6 चा क्यूब. तर तुम्हीच सांगा 60 इंटू 64 इंटू 30. अब एक चीज इसमें याद रखना, गलती, एक चीज इसमें याद रखना, आप किसी भी हालत में 6 का क्यूब एज अ 216 बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा तो उसको और कट करना आपको ध्यान पे आएगा. इससे अच्छा 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख दो. उससे होगा क्या, 6 कितना जा 10 जा, 6 कितना जा 5 जा, 6 कितना जा 9 जा. ये बड़ा आसान हो जाएगा. ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चा, अब आप क्या कर सकते हो, 10 इंटू 9 5 जा कितना होता है 45 और 10 जा 450 नंबर ऑफ क्यूब्स आर फिल्ड बाय दैट पर्टिकुलर गिवन क्यूबॉइड. ये एंड लिखना, मैं लिख नहीं रहा, आप लिखोगे. समझ में आया कि 450 नंबर ऑफ क्यूब लगेंगे, वो ओवरऑल जितना भी आपको क्यूबॉइड का शेप रिगार्डिंग जो भी बॉक्स दिया है उसको फिलअप करने के लिए. क्लियर है, कोई डाउट है, एक बार किसी को बताना है कि समझ गया. जी वीडियो चल ही रहा है ना, ये देखना, ये अगर लाल है समझ जाना चल रहा है. नेक्स्ट लिख लीजिएगा बड़ा, जब भी बढ़िया इसको अच्छे से नोट्स बनाते हो तब ये वाला जरूर लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना. समझ रहे हो, ठीक है. नेक्स्ट सवाल क्या है, लॉजिक बस दिमाग में बना के रखो, इसको आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना इजी चैप्टर है ये. फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर. हाइट ऑफ अ सिलेंडर. अब हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब सिलेंडर की बात चल रही है, क्यूबॉइड की बात चल रही है क्या. अब हाइट दिया है भाई ये, तो लिख दो हाइट कितना है, सॉरी फाइंड द हाइट बोल रहे हैं, सॉरी, टू फाइंड, क्या करना है, हाइट. कब, जिसका वॉल्यूम गिवन है, ये गिवन डाटा सब लिखना, गिवन 1.54 मीटर का क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर. डायमीटर, अब डायमीटर बेस का ही रहेगा या टॉप लेवल का रह सकता है, दोनों बात एक ही है क्योंकि दोनों के सर्कल सेम ही रहते हैं. डायमीटर कितना है 140 सेंटीमीटर. अब थोड़े से गड़बड़ होने के चांसेस है, नाही बाळा 1.54 मीटर क्यूब तो वेगळा झाला, पण हा जो आपला आहे बेस चा डायमीटर तो 140 सेंटीमीटर. आता हा 140 सेंटीमीटर डायमीटर आहे, देयरफॉर रेडियस काय होणार रे तुमच्या हिशोबाने, डायमीटरचा अर्धा. देयरफॉर क्योंकि रेडियस की जरूरत पड़ेगी, रेडियस क्या रहेगा d डिवाइडेड बाय 2 मतलब 140 डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या 70 सेंटीमीटर. 70 सेंटीमीटर. देखो बच्चा, अब आपके पास ये जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में और वॉल्यूम जो है मीटर में. एक तो मीटर का क्यू सेंटीमीटर में करो या सेंटीमीटर का मीटर में करो, सबसे बेस्ट क्या है सेंटीमीटर का मीटर में. हालांकि दोनों भी सेम ही, मतलब सेम इन द सेंस थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन वो आना चाहिए हमें. कैसे, तो सेंटीमीटर आ जाए, अगर सपोज मैं बात करूं मीटर लीटर ग्राम एक साथ रहता है, देसी और ये सेंटी, समझ रहे है कि नहीं. क्यों, देसी से कुछ याद आएगा तेरे को, क्या भाव पता नहीं सकते. ठीक है, किसी किसी को सवेरे सवेरे याद आती. देखो सवेरे उठता बरोबर पाहिजेच सेंटी. ठीक है, तो सेंटी का मीटर में कन्वर्ट करना है बच्चा, सेंटी का मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब सामने जाना है कि पीछे जाना है,
सामने जा रहा। वैसे देखा जाए तो ऐसे पीछे हो गया, सामने इधर से होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको डिवाइड करना होगा कितने से, जितने कदम आप गए हो, कितने, 2। तो देयरफॉर ये क्या, ये याद रखना रूल। हाँ बड़ा, हाँ ठीक। मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं करूंगा 70 डिवाइडेड बाय 100, जो कि क्या हो जाएगा 0.7 सॉरी 0.7 मीटर। क्लियर है। अब देखो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि आपको हाइट फाइंड करनी है, तो जो आपको गिवन रहता है ना उसी को फोकस करना। गिवन ही आपकी मदद, देखो गिवन ही आपकी मदद करेगा कि मुझे निकालना कैसे है करके, स्टेपिंग। ठीक, क्या निकालना है गिवन है, कैसे निकालना एक नंबर तरीके से पता चल जाएगा आपको। कैसे, तो देखो वॉल्यूम क्या है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। किसका वॉल्यूम लो, क्यूबॉइड का, किसका, सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहता है, नीचे का बेस और हाइट, मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि वॉल्यूम आपको ऑलरेडी गिवन है ना रे, कितना 1.54 मीटर स्क्वायर क्यूब। रहने दो, पाई की वैल्यू क्या 20 दिया है क्या, कुछ रहने दो। आर की वैल्यू अब भी जस्ट बोले हमने 0.7 इंटू 0.7, और हाइट जिंदाबाद निकाल लेंगे। अब जनरली होता क्या है, 7 1 हम बोल देते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं होगा, वो 0.1 होगा। ठीक है, डिवाइड करके बताना है कि समझ गया। चलो अब 22, इसमें याद रखिएगा 0.1 है, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय क्या है, 10 है। सेम वैसे ही 0.7 है, दैट्स मीन 7/10। ऐसे लिखूं तो कुछ गलत होगा आपके दिमाग में, नहीं। चलो अब ये देखो 1.50, अब आप ही सोचिए 1.54 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है कि एक नहीं है, इसका मतलब पॉइंट मारूंगा तो नीचे क्या आएगा, बस। अब मैं एक चीज बोलूं तो क्या गलत होगी क्या, इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में 2 जीरो दिख रहे, तो वो क्या मरेंगे क्या, 100% मरेंगे बड़ा, ये और ये मर गए, ये चीज याद रखना। तो आप बचाए क्या, महा आसान, 154 इंटू 22 इंटू 7 इंटू हाइट, जो कि 1 सेंटीमीटर आएगी, नहीं तो मीटर आएगी, क्योंकि 22 इंटू 7 154 होता है। 154 इंटू हाइट, और ये 154 तो ऑलरेडी है बेचारा। क्या आंसर 1 मीटर है, यस। 154 डिवाइडेड बाय 154 विच इज बड़ा कितना 1। तो एंड में लिख लीजिएगा हाइट ऑफ गिवन पर्टिकुलर, ओके, हाइट ऑफ गिवन पर्टिकुलर सिलेंडर इज 1 मीटर। आसान था। किसने मदद किया, गिवन ने ही मदद किया ना। गिवन ने ही बोला ना कि आप वॉल्यूम लीजिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला लीजिए। हमने कुछ को किया क्या, हमने थोड़ी, हाँ ठीक है। हालांकि होता ऐसा जरूर है कि वो हम लॉजिक लगा रहे, हम उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना पक्का है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपकी कोई मदद कर रहा हो ना, तो वो गिवन ही है। गिवन ने ही बोला वॉल्यूम है भाई, उसका ही इस्तेमाल कर। गिवन ने ही बोला रेडियस है, डायमीटर है, कहीं ना कहीं तुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी, पहले ही निकाल के रख दे। इसलिए देखो ना, गिवन मतलब स्टार्ट करने से पहले मैंने गिवन पे ज्यादा जोर दिया कि भाई मुझे किस किस चीजों की जरूरत पड़ सकती है और कहां कहां और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। गिवन ने बोला कि भाई वॉल्यूम जो है वो मीटर में है और डायमीटर जो दिया है वो सेंटीमीटर में, तो पहले ही तय करो एक तो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। आंसर आपका वही आएगा जो आना है, इतना पक्का। आप चाहो तो मीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, या फिर हमने जो किया है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का काम, आंसर वही आना है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बातों को। बस आंसर क्या होगा, सेंटीमीटर में आएगा अगर सपोज उस हिसाब से जाओगे, तो बाकी कुछ नहीं, 100। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब फिर वो सर को समझना आना चाहिए, क्योंकि उनके पास आंसर में क्या रहता है 1 मीटर, और वो देखते हैं 100 सेंटीमीटर, उनको वो सेंटीमीटर नहीं दिखता, डायरेक्ट मीटर दिखता। गलत है बोलते और काट डालते। देखो अगर सपोज मैं बोलूं बड़ा, अभी कौन सा रे,
पाचवा प्रश्न काय? सॉरी सॉरी सॉरी, सहावा प्रश्न म्हणतोय का मिल्क टँक, एक टंकी आहे. टंकी म्हणजे तेही कोणती वाली? ते दुधाची, तेही खतरनाक वाली, ते लहानशी, ते दूध केटलीवाला आणते तो नाही, जोरदार. हा अशी आहे टरक वाली. ठीक आहे, टँकर, बस बरोबर पकडलं. ठीक है, तिकडचे तिकडे पहिए असतील त्याचे. तो ये मिल्क टैंक आपको कौन सी शेप की दिख रही है बड़ा? सिलेंड्रिकल. चलो गुड. तो उसमें उसने बोला है अ मिल्क टैंक is in the form of cylindrical whose radius is 1.5, given है 1.5 मीटर and the length is 7 मीटर. अब इसमें एक मुझे एक बात बताओ, आपको लेंथ बोल के सिर्फ बया बना रहा है. लेंथ इज नथिंग बट हाइट ऑफ सिलेंडर. ये कंसेप्ट पता रहना चाहिए. लेंथ ये कभी भी हाइट ऑफ सिलेंडर होता है. बोलो, लेंथ हमेशा हाइट ऑफ सिलेंडर होती है, जो कि है 7 मीटर. चलो देखो, उसके बाद बोला कि द फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द लीटर दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक. क्वांटिटी पूछा है. क्वांटिटी म्हणजे क्वालिटी होते का? क्वालिटी होते का? क्वांटिटी म्हणजे किती त्यामध्ये समावू शकतोय, किती मावू शकतोय, है ना. म्हणजे कॅपॅसिटी झाली, आणि कॅपॅसिटी जिथे येतो, होल्डिंग कॅपॅसिटी जिथे येते ते काय झालं? व्हॉल्यूम झालं. बस हा लॉजिक होता. आणि व्हॉल्यूम काढण्यासाठी तुला गरज जे विचारलंय काय, व्हॉल्यूम कोणाचा काढशील? क्युबॉइडचा काढशील? सिलेंडर. आत्ताच केला आपण सिलेंडरचा फॉर्म्युला काय? बेस पाय आर स्क्वेअर, आणि काय लागतो? एच लागतो. तर पायची व्हॅल्यू 22/7 ना रे, आणि आर किती आहे? 1.5 इंटू 1.5 लिहिलं तर चालेल, कारण की तो स्क्वेअर आहे ना. ठीक आहे, तर बघ लक्ष दे, 1.5 इंटू हाईट रे बाळा, हाईट आताच केलं आपण 7. कुठे नाही कुठे तुम्हाला हा 7 आणि हा 7 मेल्यासारखा वाटत असतो. आणि राहिली गोष्ट बिचारा 22. 22 ला काय करू का? राहू देऊ, नाही करत. आता 15चा स्क्वेअर तुम्हाला माहिती आहे. 15चा स्क्वेअर असते किती? 225. 225. पण 2 अंकानंतर पॉइंट आहे की एका अंकानंतर पॉइंट आहे? बळा, इथे 1 आणि इथे 1 असे मिळून 2 अंक झाले, तर 2 अंकानंतर पॉइंट. काही डाउट आहे? काही डाउट है थोड़ा तरी? ठीक है, तो अब ध्यान दो. अरे गुड़िया, 2.25 इंटू 22 के साथ डील करूंगा. 2 5 10, 2 2 5, 2 2 4, फिर से वही 054, बचा क्या? 9 4, 2 डिजिट के बाद पॉइंट. दैट्स मीन आपके पास 49.50 मीटर क्यूब आपका आंसर है. लेकिन कभी भी पानी या जो भी दूध है लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो कोई भी लिक्विड की चीज जब भी कभी आपको कैपेसिटी के तौर पे बताना हो, तब हमेशा याद रखिएगा कि वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए? लीटर. किस फॉर्मेट में होनी चाहिए? लीटर. और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या? कि 1 मीटर क्यूब इज नथिंग बट 1000 लीटर. समझा मैंने क्या कहा? 1 मीटर क्यूब म्हणजे 1000 लिटर. हा पाठच ठेवायचा बाळांनो. आणि त्यावर आधारित जर तुम्हाला हे माहिती झालं की 1 मीटर क्यूब इज नथिंग बट 1000 लिटर, therefore capacity of that particular tank in the form of liter is 49.50 इंटू 1000 कीजिएगा तो किती शून्य आहेत रे? 3. तर 3 कदम समोर जावं लागेल तुम्हाला. म्हणजे काय? 4 9 5 1 2 म्हणजे 49,500 लीटर. देखो, तो ये आपका आंसर है 49,500. काय झालं? समजलं है ना? आणि म्हणजे सांगण्याचा बघा, एक पॅटर्न फॉलो करणार ना तुम्ही खरंच, की बाबा कशा पद्धतीने आपण अभ्यास केला होता,
काय काय गोष्टीची आपल्याला गरज भासते, हे जे फॉर्म्युले तुम्हाला येतात, कॅल्क्युलेशनवर तुमच्या स्वतःवर तुम्हाला भरोसा आहे, आणि हे जे बारीक सारीक गोष्टी की 1 मीटर क्यूब म्हणजे किती होतोय, ह्या जर गोष्टी तुम्हाला येत आहेत, तुम्ही छान प्रॅक्टिस करतायत, तर तुम्हाला मार्क घ्यायसाठी कोणीच नाही. लेकिन आप पढ़ाई नहीं करोगे और आप ऊपर ऊपर बोलोगे कि नहीं मैंने सर पढ़ा लेकिन समझा कुछ नहीं, तो फिर दिक्कत है. जो भी चीज बताई जाती है ना, आप उसको घर में जाके प्रैक्टिस किया कीजिए. आप बावजूद उसके ना समझे तो मैं हूं, लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे और फिर बोलोगे कि सर नहीं समझला, तेव्हा त्रास है. और मुझे इतना पक्का पता है कि मेरे बच्चे ऐसे हैं भाई, खासकर कि यार उन्होंने अगर बिल्कुल वो मन से अगर इसको कर लिया ना, ठीक है, बिल्कुल मन से प्रैक्टिस कर लिया ना इसकी, भाई खतरनाक कर लोगे आप, इतना पक्का है. कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो बोलता है कि यार थोड़ा सा बचपना जरा ज्यादा है तुम लोगों में, बाकी कुछ नहीं है ना. कर लेंगे ना, उद्या करून ना, आहे ना वेळ, जेव्हा सर सांगतील लिहायसाठी तेव्हा लिहून ना, आता कंप्लीट होण्यास आहे ना, जेव्हा कंप्लीट झाल्यावर लिहिणार ना. उद्यावर जर तुम्ही गोष्टी टाकल्या तर झालं प्रॉब्लेम. जेव्हा आपण डिस्कस करतो घरी जाता बरोबर, भलेही तुम्हाला वेळ नसेल, खेळायला जायचं असेल, आल्यावर करा, तेव्हा तो टच मध्ये असते, नाही तर नाही. ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं. हो गया ना कि और है? चलो 2 है. अब ये नहीं बोलूंगा कि उद्या करून ठीक है. नाही बडा, नाहीतर मग माझ्यात तुमच्यात फरक काय राहणार. क्यों रणवीर? बाकी रणवीर यार आपको बहुत मानना पड़ेगा, सच बता रहा है. उसके पीछे का कारण कभी फुर्सत में बताऊंगा. इफ एज each edge of a cube is double, बोंबल मीनिंग काय आहे? each edge म्हणजे साइड, प्रत्येक साइड जर डबल करण्यात आलं कुणाचं? क्यूबच्या, तर म्हणता येतो. ठीक आहे, तर पहिला प्रश्न असा आहे, हाऊ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज? त्याचा सरफेस एरिया किती टाइम्स वाढणार, हा असा प्रश्न आहे. बघा, मस्त लॉजिकेबल वाला प्रश्न आहे, जोरदार. सोचो. अब देखो, अब हालांकि इसमें मैं जनरली स्कूलों में शायद आपको x ले लो या कुछ y ले लो, ऐसा कुछ तो भी बोला जाएगा. हम लोग प्रॉपर एक नंबर ले लेंगे. ठीक है, एक लेते ओरिजिनल वाला. ध्यान से देखना, सवाल तो समझ में आया ना, क्या बोला उसने की जर त्याचा असं म्हणणं आहे की एखाद्या क्यूबला, जो ओरिजिनल क्यूब आहे, त्याच्या प्रत्येक बाजूला म्हणजे साइडला जर तुम्ही डबल केलं, तर जे नवीन होणारा जो क्यूब आहे त्याचं आणि आधीच्या क्यूबचं जे सरफेस एरिया आहे, टोटल सरफेस एरिया, यामध्ये किती पट वाढ किंवा घट झाली. ऑब्वियसली गोष्ट आहे बाबा, साइड वाढणार तर त्याचा एरिया पण वाढेलच ना. ते वाढ झाली आहे तर त्या आधीच्या क्यूब पेक्षा कितीने जास्त वाढ झाली ते सांगणे, आणि किती पट झाली, पट मतलब टाइम्स ना, वही तो पूछा है. समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा? देखो एग्जाम्पल समझते, ओरिजिनल और नया, न्यू, या फिर इससे रिजल्टिंग भी बोल सकते हो आप, रिजल्टिंग वाला. ठीक आहे, ओरिजिनल असा विचार करू बघ, मी हा जो सांगतोय तुम्हाला, हा फॉर हाऊ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया रिगार्डिंग सांगतोय. ओके, सरफेस एरिया, that we are discussing about surface area with respect to ओरिजिनल एंड रिजल्टिंग. ओके, अब देखो ओरिजिनल के हिसाब से मैं अगर सपोज बात करूं तो हमें पता नहीं, मान सकते हैं, हाँ, हालांकि आप एक्स ले सकते हो या फिर मर्जी आपकी को जो आपको लेना है, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे, जैसे यही सवाल आपको झूठ लगेगा, ऐसे के वैसे सवाल बड़ा नवोदय में पूछा गया है इसी साल, और यही जैसे के वैसे कैसे प्लान किया जाता है इसके रिगार्डिंग मैंने बच्चों को समझाया था इसी साल. समझ रहे बातों को, है ना, और आया हो, सच बता रहा. ठीक है, तो देखो कहने का मेरा इंटेंशन ये है की अशा वेळेस काय करणे, तर स्वतःहून एखादी साइड मानून घ्यायची. बघ, काय मानता, तुम्हाला काय पाहिजे सांगा, छोटं सांगा, जास्त मोठंही नको. 2 मानू का? 2 मानलं. या ठिकाणी साइड किती आहे बाळा? 2. जर साइड 2 आहे तर सरफेस एरिया किती राहणार?
क्यूब का सरफेस एरिया क्या रहता है? 6 साइड स्क्वायर। क्यूब क्या रहता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 का स्क्वायर। कितना बड़ा? क्या हो गया इसको? 6 इंटू 4, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर का स्क्वेअर बोल दो, जो भी होगा। अब नया बघा, हा ओरिजिनल वाला होता। याच आता म्हणतोय की प्रत्येक साइड दोन दोन ने म्हणजे डबल करा. जे दोन होतोय आधी साइड, प्रत्येक साइड दोनच होते ना आधी, तर मग आता नवीन जे बनवणार आहोत आपण ते किती राहणार? डबल झालं म्हणजे आता ओरिजिनल वाला डबल केला असता म्हणतोय, डबल दी साइड, दैट्स मीन अब वो थोड़ा सा मोटला हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब साइड क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि डबल हो गई। तो साइड कितना हो गया बड़ा? 4। तो अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 कितना? 6 ही रहता है। साइड कितना? 4, उसका क्या? स्क्वायर। तो बड़ा आप ही बताओ रे, क्या लग रहा है? 6 इंटू 8 जा 6 8 जा, अरे रे सॉरी 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 सॉरी, 8 किसने बोला था रे? 4 2 जा करना था, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 6 जा 90 4 कोण? असं नाही गड़बड़ करू हाँ, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो मैंने ये बड़ा थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया करके, नहीं तो अभी डायरेक्ट अगर सपोज नवोदय में कैसे बताता हूं मैं, सिर्फ एक लो सिर्फ एक लो बताता हूं, उसका आंसर देखो अभी देखो उसका इसका भी आंसर वही आएगा। और एक लेके देखता हूं, जैसे देखो अंदाजा, एक लूंगा तो क्या होगा? साइड 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 मतलब 6, ये पहले वाले का। और दूसरे का क्या होगा? 1 का डबल 2, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो 6 24च्या किती पट आहे? 4 पट ना। तो 4 तुमचा 4 टाइम्स आंसर आएगा पाए। ये नवोदय वालों को बताता हूं, समझ रहे हो बातों को, कि भाई ऐसा डील करो। समझ रहे हो? अभी ये थोड़ा सा मैंने बड़ा ले लिया। अब आपको अगर सपोज लग रहा होगा कि सर ये इसमें फॉलो नहीं करेगा, आप खुद ही देखिए 96 को 24 के साथ डील करो। 24 कितना जा? 4 जा 96, दैट्स मीन दैट अपकमिंग न्यू क्यूब इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल क्यूब। ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हो रही है बात? अब देखो मैंने कोई भी आप एग्जांपल लोगे ना अपने मन के हिसाब से, कुछ भी लीजिए आप, आपका 4 टाइम्स ही आना है, इतना तय है। समझ रहे बातों को? ठीक है, ये बात छोड़ दो। हाँ, ये बात छोड़ दो, वो उनके मतलब डायरेक्टली अगर सपोज मुझे आंसर निकालना है उस बिहाफ पे, वैसा मैं करा के बताता हूं। लेकिन अभी आपको प्रॉपर करके देना है, इसलिए अभी आप क्या करोगे? देखो यहां तक तो आ गए ना। अब उसके बाद बोला है उसने, सवाल क्या बोला है बड़ा, कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज? हाउ मेनी टाइम्स? तो आप ही बताओ पहले कितना था? फर्स्ट, सरफेस एरिया इज 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेकंड, सरफेस एरिया इज 96 सेंटीमीटर स्क्वेअर। ठीक आहे, तर दर हाऊ मेनी कसं काढाल? हाऊ मेनी जर काढायचं असेल तर डिवाइड करावं लागेल। ठीक है, देयर फॉर अगर सपोज जैसे पूछा है हाउ मेनी टाइम्स, तो हाउ मेनी टाइम्स अगर सपोज मुझे निकालना है, तो जो भी बड़ा रहता है मतलब अपकमिंग वाला, न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय ओल्ड किंवा ओरिजिनल क्यूब असं पण म्हणू शकता। किती आहे बड़ा? 96 डिवाइडेड बाय 24, ये कितना जा? तो 4 जा। तो एंड आप कीजिएगा किस बिहाफ पे? तो बोलना 4 टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। बड़ा सेम सवाल आपको इसी फॉर्मेट में, ये सरफेस एरिया में है ना, दूसरा क्या बोला है? वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा। आता वॉल्यूम मध्ये, वॉल्यूम तो अजून सोपी है, आप डायरेक्ट करेगा उसको,
डायरेक्ट करें क्या, आपने ऐसे समझिए कि आपने अभी एक ही लिया है, पहला साइड कितना है, एक ही लेता हूं, और दूसरा साइड डबल करे तो क्या होगा, 2 होगा, बराबर है। डबल करूंगा तो अब वॉल्यूम के हिसाब से देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बड़ा, साइड क्यूब, मतलब 1 का क्यूब कितना, 1। अब वॉल्यूम ऑफ दूसरे नया वाले का क्या, 2 का क्यूब कितना, 8। भाऊ 1 किती वेळा गुणाकार करशील तर 8 होईल, अरे 1 8 का कितना है, या फिर 8 1 का कितना गुना है, 8 नहीं बड़ा, 1 तो 1 कितना जा, 8 जा, 8 टाइम है क्या आंसर देखो, ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा उनको चलेगा क्या, ये 9 देखी मेथड होगी बड़ा। अब 9 देखिए मेथड अगर आप लोगों को और इन लोगों को बताते फिर तो हो गया, मेरे को दुकानदारी बंद करना पड़ेगा अपनी रे, समझे बात। अब आप क्या कीजिएगा, आपको टारगेट रहेगा ये बड़ा कि आप ये सेम चीजें जो मैंने किया है, सरफेस एरिया के जगह पे बस वॉल्यूम लिखना है, और जो फॉर्मूला है उसके जगह पे थोड़ा सा चेंज करना है। क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड क्यूब लिखिएगा, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी सेम है, कुछ ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंस है ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब इसका कितना आएगा आपका, अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो 2 है तो 2 का क्यूब कितना रहता है, 8, और इसका देखूंगा तो 4 का क्यूब कितना रहता है, 64। आप ही बताओ 64 8 का कितना टाइम्स है रे, 8 टाइम, 8 8 जा 64। तो ये एंड में लिख देना ऐसे प्रॉपर लिख के, ये प्रॉपर हो गया बड़ा सॉल्यूशन। क्या हो मेनी टाइम्स के हिसाब से कर लोगे, आसान है। लास्ट एग्जांपल पे डिस्कस करूंगा, फिर अलविदा लूंगा आपसे। लास्ट एग्जांपल है बच्चा 9th वाला, सॉरी 8th वाला। देखो 8th सवाल क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर at the rate of 60 liter per minute if the volume of reservoir is 108 मीटर क्यूब। बड़ा ये एग्जांपल को टाइम लगेगा, ये एग्जांपल को टाइम लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना वक्त ऑलमोस्ट हो ही गया है ना। जब हम कल मिलेंगे ये एक एग्जांपल भले आपके लिए रख सकता हूं, करोगे ट्राई करके देखिए, आया तो ठीक, वैसे तो मैं कल बताऊंगा ही, और नया चैप्टर भी कल स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ये जैसे खत्म करके। लेकिन ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या किया जा सकता है करके, है ना। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।